जय हिंद दोस्त। आज देखने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कोई भी क्वेश्चन में पूछते हैं कि इसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। इस तरह एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं विभाज्यता के नियम, इससे संबंधित प्रश्नों को बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, या तो मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट से इसको देख सकते हैं सीरियल बाई। देखिए, यूनिट डिजिट यानी कोई भी क्वेश्चन के अगर आधार में 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसके ऊपर पावर कितना भी हो और इसके इकाई स्थान पर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, ये कभी चेंज नहीं होता है। यानी नोट में हम लोग लिख सकते हैं नो चेंज। नो चेंज यानी कोई भी क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, उसके ऊपर कितना भी पावर हो उसका चेंज नहीं होता है। यानी 0 है तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा, 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा और 6 रहेगा तो 6 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिए कि बताइए बताइए 5671 पर पावर 250 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बाकी पर ध्यान मत दीजिए, इसके इकाई स्थान पर ध्यान दीजिए। इसका जो पावर होगा वही इसका यूनिट डिजिट निकल कर आएगा। जो इसका पावर होगा, जो इसके आधार का इकाई स्थान का जो पावर होगा वही इसका यूनिट डिजिट निकल कर आएगा। आप एक पर पावर कितना भी करिए उसका मान एक ही आएगा। तो इस प्रकार एक क्या है, नो चेंज होगा। यानी जब भी क्वेश्चन में देख लीजिए आधार के इकाई स्थान पर 0 या 1 या 5 या 6 रहे, दम मार दीजिए वही, उसका यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। जैसे में दे देते हैं 25 पर पावर 25, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 5 है इकाई स्थान पर, इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। जैसे 216 है, 216 पर पावर 500 है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 है तो 6 हो जाएगा। यानी 0, 1, 5, 6 ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये चेंज नहीं होता है। इसके अलावे कौन कौन बचेगा कि जो चेंज होगा, इसके अलावे कौन सा रहेगा कि चेंज हो जाएगा। अगर इसके अलावे इकाई स्थान पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, इसके इकाई स्थान पर इसके अलावे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तब क्या करेंगे। तब तब इसका 2 है तो 4 बार के बाद इसका पुनरावृत्ति होती है। यानी कोई भी इसमें से इकाई अंक आ जाए उसका 4 बार के बाद उसका पुनरावृत्ति होगी। जैसे 2 पर पावर 2 कर दिए तो ये दूसरा बार हुआ, यानी 2 गुणे 2 यानी कितना हुआ, 4 हुआ। यही 2 पर पावर 4 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और 4 बार के बाद इसका क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है। यानी 2 पर पावर 5 कर दें तो इसका इकाई स्थान कितना आएगा, 2 आएगा, 2 पर पावर 5 यानी 32 होता है, इसका इकाई स्थान कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। जैसे 3 पर पावर 5 कर दें, चार बार के बाद जब अब 5वां बार आएगा तो उसका पुनरावृत्ति हो जाएगा। यानी 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 4 पर पावर 5 है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। यानी पुनरावृत्ति होता है, आप देख सकते हैं। जैसे 2 पर पावर 5 है तो इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 4 1 5, 5 बार लिख सकते हैं। 3 लिखे 9, 9 3 27, 27 में 3 का गुणा करेंगे 81 हो जाएगा, 81 में 3 का गुणा करेंगे 243 हो जाएगा। यानी 5वां बार में इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक। अगर इसका भी देखेंगे तो 4 आ जाएगा, अंत में 4 आ जाएगा करिएगा तो
यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। इसका पुनरावृत्ति 5वां बार में इसका पुनरावृत्ति होगा, 4 बार के बाद 5वां में पुनरावृत्ति होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे 2 पावर 32, 2 पावर 32 पूछ दे, इसका पूछ दे यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका पूछ दे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, 32 को पहले 4 से भाग लगाइए, क्योंकि 4 बार के बाद 5वां बार में इसका पुनरावृत्ति होगा। तो 4 से भाग लगाइएगा तो ये 8 बार में 32 आ जाएगा। ये कट गया तो आप क्या करिए, जब कट जाए तो 2 पावर 4 ही लिख दीजिए। जो 2 पावर 4 का इकाई अंक आएगा वही 2 पावर 32 का भी इकाई अंक आएगा। जो 2 पावर 4 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 2 पावर 32 का भी इकाई अंक 6 आ जाएगा। अगर यही पूछ दे, अगर आपसे यही पूछ दे, बताइए 2 पावर 65 का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बताइए 2 पावर 65 का यूनिट डिजिट क्या होगा, पूछ दे तो आप क्या करिए, इसके पावर को सबसे पहले भाग लगाइए। आप भाग लगाइएगा 4 से तो कितना बार में जाएगा, 16 चौके 64, यानी 16 बार में खत्म हो जाएगा, एक बचेगा। जब शेष बचे तो 2 पावर शेष को लिख दीजिए, जो इसका इकाई अंक आएगा यूनिट डिजिट आएगा वही 2 पावर 65 का यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 2 आया, यानी 2 पावर 65 का यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 2 आएगा। इससे पहले बहुत सारे अंक लिखे रहेंगे, लेकिन सबसे अंत में क्या रहेगा, 2 रहेगा। आपसे पूछ दे यहां पर 3 पावर बताइए 343 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 343, 3 पावर 343 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देखिएगा, तो पहले 4 से आप भाग लगाइए, 343 में 4 से भाग लगाइए, तो भाग लगाएंगे 8 बार में 32 हो जाएगा, कट जाएगा 2, ऊपर से उतरेगा 3, 5 बार में 30 हो जाएगा, यानी 3 शेष बचा। जो 3 है, जो शेष बचा है उसके पावर लिख दीजिए, जो इसका यूनिट डिजिट आने वाला है वही 3 पावर 43 का यूनिट डिजिट हो जाएगा। यानी 3 पावर 3 का यूनिट, 3 पावर 3 का मतलब 27, इसका इकाई अंक 7 आ गया, यानी 3 पावर 243 का इकाई अंक क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइए। क्वेश्चन दे दिया 251 गुणे 287 गुणे 259 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी इस तरह बड़ा संख्या गुणा करने के लिए कह दे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कुछ भी मत करिए, सभी संख्या का इकाई अंक गुणा करिए। इकाई अंक गुणा करेंगे, 1 में 7 का गुणा करेंगे 7, 7 में 9 का गुणा करेंगे 7 9 63 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 3 आया, यानी पूरा का यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहां पर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं 2586 गुणे 6864 गुणे 764 स्टार बराबर, इसका इकाई अंक दिया है 0। तो आप बताइए स्टार का मान क्या होगा, आप बताइए स्टार का मान क्या होगा। तो आप स्टार का मान निकालिएगा, तो यहाँ पर इसका इकाई अंक गुणा करिए, हमको इकाई अंक दिया है 0, तो इसका इकाई अंक गुणा करिए, 6 चौके 24, इकाई अंक 4 आया, और 4 में कितना से गुणा करिएगा कि 0 आएगा। तो आप
5 से अगर गुणा करिएगा 4 5 20 जीरो आ जाएगा, इसकी जगह पर 5 रहेगा। 5 के अलावा कोई भी डिजिट यहाँ पर ले लीजिए, जीरो नहीं आएगा। यानी क्वेश्चन में 5 रहे, इसके इकाई स्थान पर क्वेश्चन में 5 रहे, कोई भी सम संख्या से आप गुणा करिएगा, इकाई अंक जीरो ही आएगा। कोई भी सम संख्या से गुणा करिएगा, इकाई अंक जीरो आएगा। एगो 5 रहे, एगो 5 रहे या कोई को 5 रहे, अगर उसके आगे या पीछे कोई भी सम संख्या रहे, इवन नंबर रहे, तो जीरो आने वाला है इकाई अंक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन शानदार है, इसको आप बनाकर देखिएगा बनता है या नहीं बनता है। यहां पर क्वेश्चन पूछ दे, बताइए, जैसे फैक्टोरियल में पूछ दे 5 6 4 चाहे 64 पूछ दे, फैक्टोरियल 64 का इकाई अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 56, सॉरी फैक्टोरियल 56 का इकाई अंक क्या होगा? आप फैक्टोरियल 56 को इस तरह भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का सिंबल इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है। तो फैक्टोरियल 56 कहने का मतलब है एक से लेकर क्रमबद्ध गुणा कराइए, एक से लेकर क्रमानुसार गुणा कराइए 56 तक। तो इस तरह आप गुणा कराइएगा, बहुत समझ आएगा। और गुणा कराना है कहाँ तक? 56 तक गुणा कराना है। अब पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अब देखिए, अब देखिएगा 4 तक गुणा कराइए, 4 तक के बाद 5वां पर अगर गुणा कराइएगा, लास्ट डिजिट जीरो आएगा। और जीरो में भी कितना गुणा करिएगा? जीरो ही आएगा। गुणा कर देख लेते हैं। 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 3 का गुणा 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 चौ के 24 हो जाएगा, 24 हुआ। और 24 का इकाई अंक कितना है? 4 है, 4 5 20 हुआ। 20 का इकाई अंक कितना हो गया? जीरो। जीरो में 6 का गुणा कराएंगे जीरो, जीरो में 7 का गुणा कराएंगे जीरो। इस तरह जीरो में 56 तक गुणा कराएंगे, लास्ट डिजिट कितना निकल कर आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक, यानी वेक्टोरियल 4 के अगर ऊपर, वेक्टोरियल 4 से अगर बड़ा लेंगे कोई भी संख्या, वेक्टोरियल 4 से अगर बड़ा लेंगे तो वेक्टोरियल का मान इकाई अंक में जीरो आ जाएगा। वेक्टोरियल का मान इकाई अंक में कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताइएगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे दिया 32 पावर 32, एकरे पावर 32, एकरे पावर 32, इस तरह अनंत तक चला गया। अब पूछ दिया इसका यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगा? तो आप देखिए, हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो इससे काम नहीं, इससे काम नहीं है, 2 पावर से काम है। 2 पावर देखेंगे तो 2 पावर 32 दिया है, 32 दिया है, 32 दिया है, यानी 32 कहां तक गया है? एन तक गया है। ठीक, 32 तक कहां तक गया है? एन तक गया है, एन तक गया हुआ है 32। तो आप 32 एन को देखिएगा, 4 का मल्टीप्लाई है, 4 से डिवाइड चल जाएगा, यानी कितना बार में जाएगा? 8 एन बार में 4 से कट जाएगा। तो हम आपको बताए हैं, जो 4 से पूरा पूरा कट जाए तो जो इसका इकाई अंक है उसके पावर पर आप 4 लिख दीजिए। जो इसका इकाई अंक आने वाला है वही इस क्वेश्चन का इकाई अंक हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना निकल कर आ जाएगा? 6 निकल कर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछ दे, आप बताइए क्वेश्चन 5 6 8 4 पावर 246 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप पहले इसका इकाई अंक देखिए। इकाई अंक 0 1 5 6 में से है कि नहीं है? अगर है तो हमारा यूनिट डिजिट वही हो जाएगा, यानी 6 है तो यूनिट डिजिट वही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पर 6 के जगह पर यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 की जगह पर यहाँ पर 3 है, एक अरे पावर 2 8 6 4 इस तरह कुछ भी है, चाहे
यहाँ पर 5 ले लीजिए, इसका यूनिट डिजिट पूछ दे, यूनिट डिजिट पूछ दे तो इससे मतलब है ना, ये हमको इकाई अंक से मतलब है। तो जो 3 है, 3 पर पावर, जो दिया है ऊपर, ऊपर दिया हुआ है 4 अंक के बाद, 4 बार के बाद इसका क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है इकाई अंक का। तो हम लोग 4 से 4 के विभाज्यता के नियम इससे पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। 4 के विभाज्यता के नियम लास्ट का 2 डिजिट देखना है तो 65 देखिएगा, 4 से भाग लगाइएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, जो एक शेष बचेगा इसके ऊपर रख दीजिए, जो इसका इकाई अंक आने वाला है, इस पूरा क्वेश्चन का इकाई अंक आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है यहां पर 2 6 फैक्टोरियल 8 4 गुणे 2 8 6 फैक्टोरियल 6 3, एक बाद गुणा करिए, 3 6 4 पावर फैक्टोरियल 6, इस तरह दे दिया। पूछ रहा है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो आप देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, यानी ये निकल कर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इसके इकाई स्थान पर कितना है, 6 है, पावर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, इसके इकाई स्थान पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कितना है, 4 है, 4 है तो 4 पर पावर हमारा कितना हो जाएगा, वेक्टोरियल 6 हो जाएगा। वेक्टोरियल 6 कहने का मतलब कितना है, वेक्टोरियल 6 कहने का मतलब है, देखिए अगर वेक्टोरियल का सवाल पहले बनाना है, ये तो मान लेते हैं बन जाएगा। अगर बड़ा बड़ा इसमें क्वेश्चन दे दे तो वेक्टोरियल का प्रश्न कैसे बनाइएगा, इसको पहले बता देते हैं। वेक्टोरियल 6 है तो वेक्टोरियल 6 का मान कितना आ जाएगा, 1 से लेकर 6 तक गुणा कराइए, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 हो जाएगा। 1 में 2 का गुणा 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 6 चौके 24, 24 5 120 हो जाएगा, 120 में 6 का गुणा कराइएगा 720 हो जाएगा। यानी इसके पावर 720 है, ठीक 720 है। तो इसका मतलब है, ये पहले देखिए कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 के विभाज्यता के लास्ट का 2 डिजिट देखना है, 4 से ही कट जाएगा, यानी 720 4 से विभाजित है। जब 4 से विभाजित हो जाएगा, जो इसका इकाई अंक है इसके पावर 4 लगा देंगे, और जो इसका पावर 4 है, इसका इकाई अंक जो आने वाला है वही इस क्वेश्चन का इकाई अंक आएगा। तो 4 पर पावर 4 चचाऊ के 16 हो जाएगा, फिर 4 में 4 का गुणा कराएंगे, चचाऊ के 16, 16 चौके 64, 64 में 4 का गुणा कराइएगा तो हमारा 256 निकल कर आएगा, लास्ट डिजिट 6 निकल कर आ जाएगा, 6 के 36 के 6 हो जाएगा, 6 के 36 के 6 हो जाएगा, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना निकल कर आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पावर वेक्टोरियल बहुत बड़ा बड़ा संख्या दे दे और इसके इकाई स्थान पर, बेस के इकाई स्थान पर 0 1 5 6 के अलावा कोई और संख्या रहे तो आप क्या करिएगा। जब इसके अलावा इवन नंबर है, इवन यानी सम संख्या रहे, ओड नंबर रहे यानी विषम संख्या रहे, तो उसका मान 6 आ जाएगा। इवन रहेगा तो 6 आ जाएगा, ऑड संख्या रहेगा तो 1 आ जाएगा, इसके अलावा रहेगा। अगर यही रहेगा तो वही चिपक जाएगा, वही अंक हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। जैसे क्वेश्चन में दे दिए 32 पर पावर वेक्टोरियल 2 2 8 6 गुणे 45 पर पावर वेक्टोरियल 8 6 1 गुणे 8 6 3 पर पावर वेक्टोरियल 1064 इसका पूछ दे यूनिट डिजिट पूछ दे तो यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे, तो इसका वेक्टोरियल देखेंगे। वेक्टोरियल की क्या है, सम संख्या है, सम संख्या इवन नंबर है, तो इसका हमारा इकाई अंक क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। यह भी बता देंगे कैसे निकल कर आएगा, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्या है, वेक्टोरियल है, वेक्टोरियल में क्या है, इवन नंबर है, इवन है ऑड नंबर है, अंतिम में 1 है,
यानी ऑड नंबर है, तो इसका हमारा इकाई अंक क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक, या पहले इसमें देखना है कि जो बेस है, बेस 0 1 5 6 में से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिले तो अब इसको लगाना है। तो ये तो 5 है, तो 5 तो मिल ही रहा है, 6 यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है ये बेस में, तो 5 है तो 5 हो जाएगा, चेंज नो चेंज होगा। और 863 यहाँ पर 3 है, तो इसमें से नहीं मिल रहा है। यानी ऊपर पावर में देखना है वेक्टोरियल इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो इवन नंबर है तो 6 हो जाएगा। अब जो इसका इकाई अंक आएगा वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। 6 25 30 के 0 और 0 में 6 का गुणा करेंगे 0, यानी इसका आंसर हमारा यूनिट डिजिट कितना निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। देखिए इवन रहेगा तो 6 रहेगा, ऑड रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए देखिए जैसे मान लेते हैं दो पावर क्या है, 6 है। दो पावर फैक्टोरियल में 6 है, हम इसको लिख सकते हैं दो पावर फैक्टोरियल 6 कहने का मतलब होता है, फैक्टोरियल 6 कहने का मतलब क्या है, दो पावर फैक्टोरियल 6 कहने का मतलब 1 से लेकर 6 तक गुणा करते चले जाइए, गुणा करते चले जाएंगे। गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद इसको देखेंगे कितना हो जाएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 पचे 120, 120 में 6 का गुणा करेंगे 720, यानी 2 पावर 720 आ गया। ठीक, 2 पावर 720 4 से क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड है 4 से, तो यानी जब डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा शेष नहीं बचेगा, तो 2 पावर जो बेस है इसके पावर 4 ही लिख देंगे, जो इसका इकाई अंक आएगा वही हमारा इसका इकाई अंक भी हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर मान लेते हैं 2 है, अब इसके जगह पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 पावर, 3 पावर यहाँ पर मान लीजिए 5, 3 पावर, 3 पावर वेक्टोरियल में 5 मान लीजिए, तो वेक्टोरियल 5 कहने का मतलब है, वेक्टोरियल 5 कहने का मतलब है गुणा कराइए, गुणा कराइएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे वेक्टोरियल 5 का मतलब हुआ, तो गुणा करेगा तो हमारा 120 निकल कर आया। यह भी 120 हमारा क्या है, 3 पावर 120, 3 पावर 120 यहाँ पर क्या है, ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो यहाँ पर हमारा 1 आना चाहिए। देखते हैं 1 आएगा कि नहीं। 3 पावर 120 हो गया, 120 है तो 120 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 से कट जाएगा, यानी जब कट जाएगा तो यानी 3 पावर जो 4 का आंसर इकाई अंक आएगा वही 3 पावर 120 का भी इकाई अंक हो जाएगा। 3 पावर 4 है तो यानी इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार 3 लिख सकते हैं, इसको करिएगा 81 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। जब भी वेक्टोरियल इवन नंबर है तो हमारा इसमें से बेस में इकाई अंक 0 1 5 6 के अलावा कोई और रहे, और इसके पावर पर वेक्टोरियल में इवन नंबर है तो 6 हो जाएगा, ऑड नंबर रहेगा तो 1 हो जाएगा। इसको आपको कर भी दिखा दिए कि कैसे बनेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। जब भी देखिए 0 है, 0 के बाद 1 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, या 0 1 5 6 रहे तो नो चेंज होगा। और जब वेक्टोरियल पर पावर, वेक्टोरियल में रहे आप पावर दे दे 6 दे दे, फैक्टोरियल और पावर इवन नंबर दे दे, ऑड नंबर दे दे, तो इवन नंबर रहेगा तो 6 इकाई अंक हो जाएगा, ऑड नंबर आएगा तो 1 हो जाएगा। जैसे में एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यहाँ पर दे देते हैं 2 2 8 6 फैक्टोरियल 2 8 1 गुणे 5 6 4 फैक्टोरियल 8 3 5 माइनस 7 6 1 फैक्टोरियल 4 3। आप देखिए इसमें से, देखिए इसमें से है कि नहीं है, इसका इकाई अंक 6 है, यानी कुछ नहीं करना है, 6 लिख देना है।
इसमें से इकाई अंक नहीं है, 0 1 5 6 में से नहीं है, 4 है। तो अब उसके उसके पावर को देखना है। पावर वेक्टोरियल में दिया है, जब वेक्टोरियल में दिया है तो वेक्टोरियल वाला जो संख्या है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर रहे तो एक लिख देंगे, एक है तो एक लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। अब इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 0 1 5 6 में से है, यानी एक है तो ये करे एकर पर कतनो पावर कर दीजिए, कुछ वेक्टोरियल लगा दीजिए या कुछ कर दिए ओकरे पावर पर, उसका इकाई अंक एक ही आएगा। तो आप गुणा करेंगे तो 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में से एक घटाएंगे आपका क्या निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 2 6 5 पावर 2 6 5 माइनस माइनस नहीं गुणा 7 6 फैक्टोरियल 4 3 फैक्टोरियल। आप इसका यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। आप इसका यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। तो जब भी फैक्टोरियल में रहे, देखिए फैक्टोरियल 4 के बाद, इसको ध्यान दे दीजिएगा, फैक्टोरियल 4 के बाद कितना भी बड़ा संख्या रहे उसका यूनिट डिजिट निकलकर 0 आएगा। देखिए 4 है तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 तक रहेगा। तो 1 में 2 का गुणा 2 हो जाएगा, 2 में 3 का गुणा 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 होगा। ठीक, अगर फैक्टोरियल 5 का मान निकालिएगा 120 निकल कर आएगा, फैक्टोरियल 6 का मान निकालिएगा तो 720 निकल कर आएगा। यानी इसके बाद कितना भी फैक्टोरियल का मान निकालते रहिए, इससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का मान निकालते रहिए, उसका यूनिट डिजिट निकलकर 0 आएगा। तो यानी फैक्टोरियल 265 का इकाई अंक 0 हो जाएगा, और 0 पर पावर फैक्टोरियल कुछो रहे, पावर कुछो रहे, ओकर मान कितना आता है, 0 आएगा। ठीक, 0 आ गया, और यहाँ पर यो वही चीज है, तो यहाँ पर वही चीज है, 4 से बड़ी संख्या फैक्टोरियल में है तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 पर पावर फैक्टोरियल रहे चाहे पावर कुछो रहे, ओकर पूरा का मान कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। और 0 में 0 गुणा करिए, चाहे 0 में कोई भी संख्या गुणा करिए, 0 ही आता है। यानी इसका मान कितना निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन दे देते हैं, आप बताइएगा 6 5 4 पावर 2 2 8 7 6 5 गुणे 3 4 6 7 पावर 2 4 3 माइनस माइनस नहीं गुणे 8 6 4 स्टार पावर 7 6 7 6। अच्छा, इसी तरह रहने दीजिए। आप पूछ दे इसका यूनिट डिजिट, नहीं यूनिट डिजिट दे दिया है, मान लेते हैं यूनिट डिजिट दे दिया 0। तो आप स्टार का मान बताइए, आप स्टार का मान बताइए। तो आप स्टार का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं कि हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया, 4 पर पावर जो दिया है पूरा हो गया। तो जब इतना पावर दे दिए तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में 4 से भाग काहे के लिए लगाएं, 4 का विभाजता का नियम पढ़े हैं आप, केवल अंत का 2 डिजिट 4 से भाग लगाइए, कट जाए तो ठीक है, शेष आए तो वही ठीक है। तो 4 से भाग लगाइएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, एक बच जाएगा, यानी एक बच गया। तो 4 पर पावर आप 1 लिखिए, जो इसका यूनिट डिजिट निकल कर आएगा वही पूरा का यूनिट डिजिट निकल कर आ जाएगा। ठीक, आप इसमें देखिएगा, हमको इकाई अंक से मतलब है, यहाँ पर 7 हो गया, पावर में 243 दिया है, आप 4 से भाग लगाइए, 4 से भाग लगाने का मतलब लास्ट का 2 डिजिट ले लीजिए और 4 से भाग लगाइएगा, भाग लगाइएगा, 10 बार में 40 हो जाएगा, कट जाएगा 3 हो जाएगा, यानी यानी 7 पावर आप 3 कर दीजिए, शेष बचे तो शेष ही पावर कर देना है, जो इसका यूनिट डिजिट निकल कर आएगा उस संख्या का यूनिट डिजिट निकल कर आ जाएगा।
अगर शेष 9 बचे तो 4 यहाँ पर लिख देना है पावर में। तो देखिए 7 पावर 3 है, 7 पावर 3 का मतलब 7 सते 49 हो जाएगा। 49 में 7 का गुणा करेंगे तो 9 सते 63 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट निकल कर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट निकल कर आ जाएगा 3, इसका यूनिट डिजिट निकल कर आया है 4। ठीक, अब हमको यहाँ पर क्या रहे, इसका इकाई अंक है, यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या रहे कि यूनिट डिजिट 0 निकल कर आ जाए। 4 तिहाई 12 करिए, 12 का यूनिट डिजिट 2 निकल कर आया, और 2 में कितना का गुणा करिए कि 0 यूनिट डिजिट निकल कर आया। अब 5 से गुणा करिएगा तो 0 यूनिट डिजिट निकल कर आ जाएगा। ठीक, यानी 5 है, 5 के आगे या पीछे कोई भी सम संख्या रहे, कोई भी सम संख्या रहे, उसका लास्ट डिजिट 0 ही निकल कर आएगा, अंतिम अंक 0 निकल कर आएगा। अगर ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए, जैसे सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाए। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या बता देते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें विषम अभाज्य कह रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे अभाज्य संख्या देखेंगे तो एक ही जो मात्र 2 है जो सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावे जितने भी अभाज्य संख्या इसके आगे आएंगे, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 के बाद 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे वो विषम अभाज्य होता है। केवल मात्र एक ही जो 2 है सम अभाज्य होता है। तो कह रहा है कि सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो 2 को छोड़कर आप क्या कर दीजिए, सबको गुणा करिए, और गुणा करने के बाद जो अंतिम अंक आएगा उसी को बताना है कि क्या होगा। ठीक, यही कहा है। तो आप गुणा करिएगा तो 3 में 5 का गुणा करिए 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 में 5 का गुणा करिएगा 15 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आया, 5 आया। 7 में 5 का गुणा करिएगा, 7 5 35 हो जाएगा, इकाई अंक कितना आया, 5 आया। 5 में 11 से गुणा करिएगा 55 आ जाएगा, इसका इकाई अंक कितना आया, 5 आया। 13 में 5 से गुणा करिए 65 हो जाएगा, इकाई अंक कितना आया, 5 आया। इस प्रकार 17 से गुणा करिए, इसका भी इकाई अंक 5 आएगा। 19 से गुणा करिए, इसका एक अंक 5 आएगा। इस तरह अनंत तक अभाज्य संख्या से आप गुणा करते रहिएगा 5 से, तो लास्ट में आपको इकाई अंक के रूप में 5 प्राप्त होगा। इकाई अंक के रूप में क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें सम को यहाँ पर कह रहा है विषम अभाज्य संख्या, यानी जो सम अभाज्य संख्या 2 था इसको छोड़कर अगर निकाले हैं तो इसका इकाई अंक 5 आया है। और यहाँ पर कह रहा है सभी अभाज्य संख्या का बात कहा है, यानी इसमें 2 भी शामिल कर लेना है। जब इसका गुणा किए तो हमारा 5 आया, इसका इकाई अंक 5 आया, और 2 शामिल कर देंगे, यानी 2 गुणे 5 यानी 10, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि वैसे सारे अभाज्य संख्या जो कि 2 से बड़ा और 1000 से छोटा है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। 2 से बड़ा और 1000 से छोटा, इसके बीच इकाई अंक कह रहा है। तो 2 से बड़ा कह रहा है तो इसमें 2 भी शामिल होगा। अभाज्य संख्या का बात कहा है तो इसमें 5 भी अभाज्य संख्या आएगा, और बहुत सारी अभाज्य संख्या इसमें गुणा होंगे, लेकिन 2 और 5 आ गया तो हमारा इकाई अंक क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करिएगा, और इससे संबंधित आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्त।